हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। दैट वन डिसीजन यू वांट टू चेंज। ओके, वो ऐसा कौन सा एक डिसीजन है जो आपकी लाइफ में, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो अभी है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ जर्नी में कोई एक ऐसा डिसीजन ज़रूर है जो आप बदलना चाहते हैं। अगर वो आपके उसमें हो, आपका बस चले, तो आप उस एक कोई ऐसा डिसीजन, कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, जो आपको रिग्रेट होता है कि वो आपने क्यों लिया। यहाँ इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आपके रिग्रेट्स याद दिलाऊं। इस रीडिंग का मतलब सिर्फ वो ये है कि हम आपके सिर्फ ऐसे कुछ होते हैं बिकॉज हम कुछ ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में ज़रूर लेते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ गेन भी करते हैं, काफ़ी खुशियाँ इंजॉय करते हैं। कुछ रिज़ल्ट, कुछ डिसीजन हमारे बहुत अच्छे होते हैं जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे भी डिसीजन शायद हम लोग ले लेते हैं जिसका रिज़ल्ट जो हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता है। ओके, एंड हमें बाद में बहुत दुख होता है कि हमने वो डिसीजन क्यों लिया। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर है जो अभी भी आप चाहते हैं कि आपका हो? अगर आपके वो पावर दी जाए तो आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। ओके, तो ये एक तरीके से गाइडेंस की तरह होगी। प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, मेरे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग होगी। मैं हमेशा आपके पार्टनर, आपके अदर चीज़ों के लिए करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। ओके, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उन चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। ओके, कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, तो दैट वन डिसीजन यू वांट टू चेंज, वो ऐसा कौन सा एक डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ में उसको बदलना चाहते हैं। अगर आप पावर दी जाए तो आप उस डिसीजन को, अपनी लाइफ का कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, खुद को विजुलाइज करिए। ओके, खुद के ऊपर बहुत फोकस करिए। ओके, खुद को इमेजिन करिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वो ऐसा कौन सा डिसीजन है जो मेरे व्यूअर्स उसे बदलना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन है जो मेरे व्यूअर्स उसे बदलना चाहते हैं। वी आर द वर्ल्ड, मोरालिटी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपका वी आर द वर्ल्ड आया है। वी आर द वर्ल्ड से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि वो कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आप बदलना चाहते हैं। आप ना लोगों से, आप वैसे पर्सन है कि आप लोगों से शेयर बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से मिलना, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इजीली लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक को डिपेंडेंसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक इमोशनल अटैच आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोगों से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। क्लिंजिंग नहीं कहूँगी कि आप क्लिंजिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड ज़रूर एक क्रिएट कर लेते हैं। आप लोगों से आपको चीज़ें शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, एंड इसकी वजह से ये एक ऐसा डिसीजन है
जो आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप नहीं चाहते कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। लोगों ने शायद आपको दूसरी तरीके से जज किया है, उनका परसेप्शन थॉट आपकी तरह नहीं है। बिकॉज आप मुझे काफ़ी इम्पैक्ट पर्सन लग रहे हैं। आप लोगों में इन्वॉल्व तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक उम्मीद आप लगा लेते हैं, क्लिंचिंग नहीं होते हैं, लेकिन आपका एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है। आप लोगों से इमोशनली अटैच बहुत हो जाते हैं, आप गिविंग नेचर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है अपने लिए। तो आप ये कुछ चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है जो आप अपनी लाइफ में तो ये कुछ है जो आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, मोरालिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ क्लाउड्स का कार्ड होता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप काफ़ी, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप कोई मैस्कुलाइन एनर्जी भी देख रहे हैं, आपको मेरे मेल व्यूअर्स अगर मुझे देख रहे हैं, तो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक अपने में एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग करती है, एक रिफ्लेक्शन देती है, भले ही फेमिनाइन एनर्जी हो। आप काफ़ी मदरली फिगर हैं, लेकिन एक पावरफुल एनर्जी आप अपने में रखते हैं, एक पावरफुल पर्सनालिटी है। आपको अपनी ज़िंदगी काफ़ी, मैंने कहा ना, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, को डिपेंडेंसी मुझे कहीं भी नहीं दिखी है। बट आपके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, आप कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाते हैं। जब लोग आपका यूज़ कर लेते हैं, लोग आपके इमोशन से खेल जाते हैं ना, आप कुछ चीज़ों को कुछ डिसीज़न आप ज़रूर ले लेते हैं, आप अपने को बैक कर लेते हैं, आप थोड़ा अपने को पीछे कर लेते हैं, कुछ डिसीजन ले लेते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना, आप बहुत जल्दी चीज़ों को आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, नो डाउट आप चीज़ों पे फैसला बहुत लेते हैं, आप डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल बहुत अच्छे से करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनालिटी रखते हैं, पावरफुल पर्सनालिटी है। लोग आपसे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, जब तक वो आपसे बात नहीं करते, लोगों को आपसे बात करने में डर भी लगता है। लोग आपकी पर्सनालिटी से, आप जिस तरीके से रहते हैं, लोगों को लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपसे ईजिली इंसान जो है वो कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप इंसान से बात करने लग जाते हैं, इंसान आपसे बहुत ईजिली कनेक्ट, इंसान आपको ना बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन से उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है आपसे, जब वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है एंड आपको पर्सनली वो जान पाता है, तब उसका जो उसने जजमेंट आपके लिए पास की होती है, जो उसने सोचा होता है उसके थॉट प्रोसेस में, वो चीज़ें बदलती हैं और वो आपको बहुत ही डिफरेंट वे में जानता है। बट प्रॉब्लम ये है, एक तो आप बहुत मुश्किल से, मतलब लोगों को लगता है कि आपसे कनेक्ट करना बहुत इजी है, लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, ये है वो है। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपको इजी तो है लोगों से मिलना, क्योंकि आपसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट तो होते हैं। ओके, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी बात करूँ ना, तो आपको लोगों से मिलने में ना इजीली कनेक्ट तो आप हो जाते हैं, लेकिन हमेशा एक डर के साथ होते हैं। तो क्या आपको कहीं धोखा तो नहीं मिल जाएगा, क्या आपके पास एक्सपीरियंस की तरह ये इंसान भी तो ऐसा नहीं होना। तो कुछ तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किया है जहां आप लोगों से कनेक्ट ईजिली होते हैं, लेकिन एक डर भी, एक खौफ भी आपके साथ हमेशा रहता है। ओके, तो नो डाउट आप रिजिड हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स के उसमें है, आप रिजिड नेचर के हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को जिद पे भी ले जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी हर्ट भी कर जाती हैं, जिसको लेके आप काफ़ी अग्रेशन में भी रहते हैं। आप थोड़ा गुस्सा करने वाले पर्सन होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों में आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, आप बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, बिना उस बात को पूरी क्लियरली करे, बिना बात को समझे आप बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजन ले लेते हैं। आप फास्ट डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, आप अपनी चीज़ों, इस चीज़ में अब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, आपको तुरंत फैसला करना है, तुरंत एक्शन करना है, ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत। प्रॉब्लम ये है कि आप एकदम से डिसीजन लेते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, इंटेंसिटी के साथ आप किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं।
तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन करने लग जाते हैं। जितनी जल्दी एक्शन लेते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी पड़ जाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करने लायक हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पोस्टपोन कर देते हैं, चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं आज कर, और एक तरफा आप बैलेंस नहीं है। ओके, क्या चीज़ अगर आपको पावर मिले तो आप अपने ऊपर बदलना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आप बदलना चाहते हैं? वो डिसीजन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं, कुछ लोगों से आपकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर हैं जहाँ पे आपको, जब आप ओपनली लोगों से एक्सप्रेस होते हैं, जो आप हैं वो लोगों के सामने दिखाते हैं, लोगों से खुल के बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ गिविंग एनर्जी में रहते हैं, अपना इमोशनल लव, अपना फीलिंग लव, अपना ट्रू सेल्फ जब आप किसी को दिखाते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। ओके, इसीलिए आप लोगों के सामने एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने आप को दिखाते हैं, जबकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होते नहीं हैं, बट आप लोगों के सामने क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं, जिससे कि लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, नो डाउट आप होंगे, लेकिन आप बाहर कुछ और हैं और अंदर कुछ और है। तो एक डुअल पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, जो कि आप किसी गलत चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद को सेफगार्ड करने के लिए करते हैं कि लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ। ओके, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन आप लेने के लिए बिल्कुल अपने अपर लेवल तक आ जाते हैं, और जितनी जल्दी उसको करने के लिए सोचते हैं और तुरंत ही आपकी जो एनर्जी है वो जस्ट डाउन हो जाती है, और आप उस चीज़ को किसी अदर सिचुएशन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसको टाल देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं। ओके, तो मुझे आपके अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको चांस मिले, वो कौन सा डिसीजन है जो आप खुद के अंदर चेंज करना चाहते हैं, जो आप चेंज करना चाहते हैं अपनी ऑल ओवर लाइफ में, वो ये है कि आप खुद की कुछ क्वालिटी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आपके कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं। आप बाहर नहीं, आप खुद के अंदर कुछ कमियां हैं जो उनको टाइमली चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है या आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। ओके, तो आप क्या वो एक डिसीजन है जो चेंज करना चाहते हैं? आप अपनी ट्रू सेल्फ में कुछ ऐसे फ्लॉज ज़रूर हैं जिनको आप सही करना चाहते हैं, जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आपके अच्छे नहीं रहे हैं, कोई तो एक दो एक्सपीरियंस ऐसे ज़रूर आपने देखे हैं जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी अपनी दिखाते ही लोगों ने आपको उस तरह की वैल्यू नहीं दी जिस तरीके से आपको मिलनी चाहिए थी। कुछ लोगों के लिए आप एक्शन लेना भी चाहते हैं, कुछ डिसीजन आप तुरंत लेते भी हैं और उसको पोस्टपोन भी कर देते हैं। आप ये चीज़ अपने में चेंज करना चाहते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं व्हाट दैट वन डिसीजन यू वांट टू चेंज। चलिए, अभी तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा डिसीजन है, हाँ, आप ये कुछ ऐसी बात है या कुछ तो ऐसा इसमें से आपसे मैच हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको चांस मिले अपनी लाइफ में तो आप ये चीज़ ज़रूर चेंज करना चाहते हैं। ओके, आप ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं। आप अगर रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब आपके साथ भी होता है, आपको भी इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर हम और क्लैरिफाई करते हैं कि वो ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, वो ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, वो ऐसा कौन सा डिसीजन है जो मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके, अच्छी बात है कि आपको पता है कि क्या चीज़ चेंज करनी है, सबसे अच्छी बात है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनमें कमियां कहाँ हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं या क्या उनमें ऐसी मिस्टेक्स
थिंग्स हो रही हैं जो वो जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टीज हो रही है। एटलीस्ट आपकी रीडिंग में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट आपको ऑलरेडी अपने बारे में पता है। ओके, यू नो कि कहाँ पे आपके फ्लॉज हैं, कहाँ पे आप थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं या आपको डिफ़िकल्टीज होती है। एटलीस्ट आपको नोटिस है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा रीडिंग में अभी तक बिल्कुल नहीं लगा कि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, आपको पता है ऑलरेडी। ओके, हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। ओके, द चैरियट का कार्ड है। फिर से इंटेंसिटी को क्लैरिफाई ही चैरियट कर रहा है। ओके ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक पार्टनरशिप का कार्ड है। ओके, वो कौन सा डिसीजन है जो आप चेंज करना चाहते हैं? ये आपकी लव लाइफ भी दिख रही है और आपकी वर्क लाइफ भी दिख रही है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स का है। ओके, कुछ मैंने बोला ना, आपके कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। ओके, आपके सामने काफ़ी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं। कोई एक चीज़ तो आपको कोई ऑफ़र कर रहा है जिस पे आपकी नज़र है नहीं। ओके, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, या तो आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, या ये कुछ किसी ऐसे इंसान की तरफ से ये आपको ऑफ़र हो रही है जहाँ पे आप उस चीज़ को अब देखना नहीं चाहते, आप इस चीज़ को ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो आपका ध्यान ही नहीं है इस ऑफ़र की तरफ से। बट कुछ तो आपकी लाइफ में है। ओके, कुछ लोग ज़रूर हैं, एक एंडिंग का कार्ड ज़रूर है। मैंने कहा ना कुछ एंड आपने कर दिया है। कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल एंडिंग हो गई है। मे बी शायद आपके इन फ्लॉज की वजह से, मैंने बोला ना, कुछ लोगों ने आपको धोखा ज़रूर दिया है, आपको कुछ लोगों ने यूज़ किया है। एंडिंग हो गई है, टोटल फुल स्टॉप लग चुका है, लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ लोगों के साथ आपका, या टोटल आपने चीज़ों को एंड कर दिया है। अब आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, आपने कोई डिसीजन लिया है और आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपके एक्शन की, तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो एक्शन आप करना चाहते हैं आप, ओके, और आप बहुत ही वाइजली आपकी डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, अब आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो एक्शन आप बहुत ही बैलेंस वे में लेकर चलना चाहते हैं। आप ये नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको फ्लॉज की तरह दिख रही हैं तब भी आप आगे बढ़ जाएं, नहीं। आपके लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स देख के जो है चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, और काफ़ी डिटरमाइन और प्रोमिनेंट एनर्जी है ये एक्शन की। ओके, कैंसेरियन एनर्जी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है एक्शन को लेके। एक्शन आपका क्या है? कोई पार्टनरशिप ज़रूर है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप रही है। वो कौन सा डिसीजन है जो आप बदलना चाहते हैं आपकी लाइफ में? आप ये जो एंडिंग हुई है ना, जो टावर कार्ड है, आप इसको बदलना चाहते हैं। ओके, आपको लगता है कि ये जो एंडिंग हो गई है ना, इसमें आप एक्शन चाहते थे। ओके, आप चाहते हैं कि ये जो एंडिंग आई है ना, जिससे भी आप ये चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन ज़रूर है जो पार्टनरशिप के फॉर्म में था। आपने शायद उसके साथ बिजनेस किया हो, जॉब किया हो, आप मिल के काम करते हो, या ये आपके लव रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनरशिप में आप साथ में पार्टनर भी थे और मे बी शायद आप दोनों मिल के साथ में काम भी करते हो, या ये आपके कोई ऑफिस वर्क लाइफ के कोई पर्सन भी हों जिनके साथ आपका लव एंगल भी होगा, और प्लस आप इनके साथ वर्किंग कलीग्स भी हो सकते हैं ये आपके। ओके, साथ में काम भी आप करते हो, एक ही वर्क फील्ड में एक ही पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जो है क्या डिसीजन बदलना चाहते हैं? आप जो है ना इस टावर एंडिंग को बदलना चाहते हैं। ओके, ये जिस तरीके से भी एंडिंग हुई है ना,
आप इस तरीके से एंडिंग करना नहीं चाहते थे। आप ये जो पार्टनरशिप हुई है, ये चाहे लव एंगल हो चाहे वर्क एंगल हो, आप इस पार्टनरशिप को बदलना चाहते थे। आप उस चीज़ को बदलना चाहते थे। आप उस पर्सन के साथ जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए, जिस पर्सन को आपने एक्सेप्ट किया, आपने उसके लिए एक्शन किए, फिर भी आपके बीच में उस पर्सन ने कोई अगर एक्शन नहीं लिया है, आपको इस पर्सन ने कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको इस पर्सन से कोई भी डिसीजन नहीं मिला, कोई भी क्लोजर नहीं मिला और चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ गई। ओके, और अगर ये पर्सन अब आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहा है, ओके, क्योंकि मुझे ये वापस आते हुए दिख रहा है, बिकॉज कोई ऑफ़र ज़रूर है आपकी तरफ जो ये वापस बार बार आपको ऑफ़र की जाती है, बट इस बार आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो वो कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आप बदलना चाहते हैं? वो डिसीजन आपकी लव लाइफ पे है। आप वो पार्टनरशिप, आपके बीच में वो जो टावर मूवमेंट आया है, आप उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। ओके, अगर इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं हुआ है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, तो आप चाहते हैं कि उसमें एक्शन हो। अगर इसमें कोई डिसीजन नहीं है तो आप अपनी एक तरीके से ना, आप अपने पर्सन से बहुत कुछ चीज़ें चाहते थे। आप इस तरीके की एंडिंग नहीं चाहते थे। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो, आप किस भी रिलेशनशिप के स्टेज फेज में हो, आपकी प्रेजेंट लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी, जो भी सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ रीडिंग को उसी हिसाब से लीजिएगा। ओके, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उसे रखिए, और जो चीज़ नहीं हो रही है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये टावर एंडिंग को आप तो आप कुछ ऐसा डिसीजन लेना है। आप उस डिसीजन को, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन को, इस एंडिंग को डिसीजन ना लेने के आपके पर्सन के पास अगर करेज नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किए, तो उस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं। आप इनके साथ एक अच्छी लाइफ चाहते थे, आप एंडिंग नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी पार्टनरशिप में वो एक एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें हों, चीज़ें आगे फॉरवर्ड हों। आप एक अच्छी चीज़ों को, एक एंडिंग देखना चाहते थे, बट इस एंडिंग को नहीं, इस लड़ाई झगड़े को नहीं, इस रिलेशनशिप के एंड को आप नहीं देखना चाहते थे। तो क्या आप बदलना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो टावर कार्ड एक एंडिंग आई है, आप उसको बदलना चाहते हैं। ओके, उसको आप बदलना चाहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपको ये चीज़ फील होती है कि कुछ फ्लॉज आपके अंदर भी हैं, जिसकी वजह से लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके को जिससे प्यार हुआ, आपकी जिससे पार्टनरशिप हुई, जो पर्सन ने आपको, आप जिसके साथ थे, चाहे वर्क में चाहे रिलेशन में, आपकी ये कोई भी हो, स्पाउस है या आपकी शादी हो चुकी है या आप प्रेजेंट पार्टनर हैं, चाहे आपके एक्स पार्टनर हैं, आपकी किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं टावर कार्ड को लेके, आप उस सिचुएशन को, उस फेस को, उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ओके, तो वो क्या एक डिसीजन है जो आप बदलना चाहते हैं? वो ये डिसीजन है। ओके, चलिए, रीडिंग अगर आपसे अभी तक मैच हुआ और आपके साथ भी सेम यही सिचुएशन है, तो हम और क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा कौन सा वो एक डिसीजन है जो आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। ओके, मैंने कहा ना, आप कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, सेम वही चीज़ है। ओके, 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दूर बैठे हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहे, आप नोटिस करते रहे कि आपके पार्टनरशिप में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, क्या डायरेक्शन हो रहा है, क्या नेक्स्ट होने वाला है। आपने खुद भी कोई डिसीजन बनाया है, लेकिन आप चीज़ों को बस नोटिस कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आप दूर से चीज़ों को देख के ना बस नोटिस कर रहे हैं। आप ये चीज़ बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते थे कि मे बी आपने जो डिसीजन लिया था आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था,
जब चीज़ें हो रही थी, जब आपने चीज़ों को नोटिस किया था कि आपके लाइफ में ये कुछ चीज़ें, जो वो भी सिचुएशन आपके बीच में हो, मुझे कोई क्लू नहीं है यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है। ओके, आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन आपकी रही होगी, ओके, या है ऑलरेडी। आप चाहते हैं कि आपने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, आपने स्टैंड नहीं लिया, ओके, आपने अपनी चीज़ों को सामने नहीं रखा, ओके, आप साइलेंटली चीज़ों को खाली सिर्फ नोटिस करते रह गए। आप ये चीज़ बदलना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें झेली हैं जो आपके हिस्से की थी भी नहीं। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट की है, ओके, बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल आपने अकेले देखा है। इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इनसे मिलने से पहले ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, ओके, तब भी इतने अच्छे ऑप्शन होने के बावजूद आपने इन पर्सन को चूज़ किया एज अ पार्टनरशिप के लिए। आपने इनका लव ऑफ का ऑफ़र किया है। मैंने कहा ना आपको कुछ ऑफ़र हो रहा है, ये ऑफ़र आपको जब हुई तो आपने इनको हर तरीके से एक्सेप्ट किया, जैसे कि ये थे आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में भी कई सारे ऑप्शन हैं और जिसमें से आप भी उनमें से एक ऑप्शन है, ओके। तो इसका मतलब आपने सारी चीज़ों को छोड़ के इनको चूज़ किया, लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन और चॉइसेस हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी, ओके। आपने भले सारे ऑप्शन में इनको चूज़ कर लिया था, लेकिन इनकी लाइफ में ऑप्शंस होने की वजह से ये आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पाए और ये हमेशा कंफ्यूजन में रहे, जिसकी वजह से इन्होंने कभी भी आपके लिए वो एक्शन नहीं लिया जो इन्हें लेना चाहिए था, ओके। तो स्टार कार्ड, आप काफ़ी प्योर पर्सन है। मैंने कहा ना, आप मुझे इम्पैथ लग रहे हैं। आप बहुत ही फेमस पर्सन है, ओके, पब्लिक अपीयरेंस में रहते हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी प्योर है। आप काफ़ी हीलर हो सकते हैं, आप कोई साइकिक हीलर हो सकते हैं, आप कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं। आप बहुत ही प्योर इंसान हैं। आपने बहुत ही जेन्युइन वे में इन पर्सन को एक्सेप्ट किया, आपने इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट किया, ओके, और बहुत कुछ ख्वाब आपने देखे हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम थे, ओके, जो इस पर्सन ने बहुत डिसीजन ना लेने के लिए, स्टैंड ना लेने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें समझ ना होने की वजह से टूट गई, ओके, एक बेस जो है वो ढील। तो कुछ चीज़ों का आपको, मुझे आपके अंदर रिग्रेट है, ओके, कुछ चीज़ें ना आपके मुताल्लिक यहाँ पे नहीं हुई हैं, ओके। तो अगर आपको अब चांस मिले ना, तो आप उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप उस एंडिंग को चेंज करना चाहते हैं, उस टाइम को चेंज करना चाहते हैं जब आप उस पर्सन से मिले, उस ऑफ़र को जब आपने एक्सेप्ट किया, आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, ओके। आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपने स्ट्रगल किया, आपने काफ़ी टफ टाइम देखा है, ओके। इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ओके, आप उस टाइम को चेंज करना चाहते हैं। आपकी तरफ से भी सही टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो डिसीजन आपने नहीं बनाया, आप चीज़ों को नोटिस करते रहे। मे बी आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स वगैरह आपको अगर दिखते होंगे, इनके अंदर आपने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, आपने कुछ चीज़ों को पकड़ा होगा, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील हुई हैं, बट उस टाइम आपने चीज़ों को, पोस्टपोन कार्ड ऑलरेडी दिखा रहा है, आपने चीज़ों को इग्नोर कर दिया, आपने चीज़ों को, अपने डिसीजन को पोस्टपोन करते रहे, ओके। एक तरफ आप सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी से डिसीजन ले लूँ और चीज़ों को मैं वो कर दूँ, लेकिन फिर आप ठंडे पड़ जाते हैं और इसी तरह करते 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 आपने चीज़ों को इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया और टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपने मुतालिक चीज़ों को चलाया है। इसमें आपका कोई भी, अपने आप को उस पर्सन ने प्रायोरिटी दी, अपनी तरीके से वो उसने आपको रखा। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा डिसीजन है जो आप चेंज करना चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में पहली बात तो खुद की कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अपने सेल्फ को में कुछ फ्लॉज हैं आपके, वो चेंज करना चाहते हैं, ओके। अपनी कुछ हैबिट्स हैं जिनको चेंज करना चाहते हैं, और अपनी लव लाइफ, अपनी पार्टनरशिप लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं, एंडिंग को चेंज करना चाहते हैं,
ओके ओके आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, बट आपका रिजल्ट कुछ और निकल के आया, एंडिंग कुछ और निकल के आई है। आपको इस बात का बहुत रिग्रेट भी है, रिग्रेट नहीं कहूँगी, बट आप काफ़ी हर्ट हुए हैं और आपको इस चीज़ का ना काफ़ी लॉस में भी आप हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपको वो पावर दी जाए तो आप उस चीज़ को चेंज कर दें, इस एंडिंग को चेंज कर दें, इस डिसीजन को चेंज कर दें। आपका वो जो ऑफ़र आई थी, जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप उस तरीके से चीज़ों को कर लें। ओके, आपने सही टाइम पे क्यों नहीं कुछ एक्शन किए, कुछ क्यों नहीं अपनी बात को रखा, आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। तो यस, okay, that one decision you want to change, I am noticing there is not a one decision, there is 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं। बट अगर मैं वन पर्टिकुलर चेंज करूं तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ को और अपने लाइफ के इस लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फीलिंग्स रिलेशनशिप को आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको लगता हो कि ये चीज़ तो मेरे से मैच होती है एग्जैक्टली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने लव वंस का ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।